बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू STN TV। नाज़रीन, बारबरोसा लाड़ के इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखेंगे कि एस्तर एक जहाज़ में कैद होती है और उसके पास वो शख्स आता है जो उसे कैद करके लेकर गया था, यानी कि पेत्रो का ख़ास आदमी, और एस्तर से आकर पूछता है, हाँ तो तुम जाग गई हो, तो बात करने का वक्त हो चुका है। अब बताओ कि उस किताब में ऐसा क्या है, तुम जानती हो ना? इस पर एस्तर कहती है, नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानती। तुम लोग मुझे यहाँ पर ऐसे ही उठा ले आए हो, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। क्या तुमने मुझसे पूछा कि मैं किताब के बारे में जानती हूँ या नहीं? तुमने तो मुझसे किताब ली ही नहीं, तुम इस शख्स से पूछो जिससे तुमने ये किताब ली है। इस पर वो कहता है, बिल्कुल, हमने ये खिज़र से ली है, लेकिन तुम इसके साथ ही थी ना? हाँ, बताओ क्या है? यहीं से आगाज़ करते हैं। तुम्हारी बात दुरुस्त है कि तुम्हें नहीं मालूम। चलो ये बताओ कि खिज़र कौन है, तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक़ है? इस पर एस्तर कहती है, मेरा ताल्लुक़ कैसे हो सकता है, मैं उसे जानती तक नहीं हूँ। ज़ाहिर है खिज़र के बारे में तुम मुझसे बेहतर जानते हो, इसीलिए तो तुम उसके पीछे हो। इस पर वो शख्स एस्तर के मुंह पर थप्पड़ रसीद करता है और कहता है, तुम मेरे और खिज़र के बीच में आ गई हो खातून। मैं इसकी तरह मोहतरम शख्स तो नहीं हूँ, मैं तुमसे हर चीज़ उगलवा कर ही रहूँगा। अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम्हें तकलीफ़ हो रही है तो अभी ये कुछ भी नहीं है। अगर तुमने नहीं बताया तो डरावना ख्वाब तो तब शुरू होगा, कल हमनोस जब हम जाएंगे। दूसरी जानिब स्ल्यू चिल्ला रहा होता है कि हमारा जहाज़ कहाँ चला गया, हमारा जहाज़ कहाँ है? इसका क्या मतलब है कि जो जहाज़ अरूज लेके गया था वो बंदरगाह तक नहीं पहुँचा, तो वो कब का पहुँच जाना चाहिए था। गोलम, आखिर वो कहाँ गया? यकीनन इस जहाज़ को कुछ ना कुछ हुआ है, पता लगाओ इस बारे में। मैं इसके बारे में तहकीकात करके मालूम कर ही लूँगा कि आखिर क्या हुआ है। गोलम, तुम बाहर निकलो, यहाँ से जाओ। इस पर गोलम वहाँ से चला जाता है और बाहर गोलम की मुलाकात इज़ाबेल से होती है, जो पूछती है, बाबा इतने गुस्से में क्यों हैं गोलम? इनकी आवाज़ें नीचे तक आ रही थी, कोई मसला है क्या? इस पर गोलम बताता है, अरूज और दीगर लोग स्लैनेक पहुंचने से पहले ही पता नहीं कहां चले गए। जिस बंदरगाह पर उन्हें पहुंचना था वो अब तक नहीं पहुंचे। अरूज या जहाज़ से मुतल्लिक कोई ख़बर भी नहीं आई। इस पर इज़ाबेल कहती है, इसका क्या मतलब है? कोई गलती हो सकती है क्या? तुमने अच्छी तरह तहकीकात की है ना? इस पर गोलम कहता है, आपके बाबा ने कहा है वो तहकीकात करेंगे, मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे ख़याल से उनके साथ कोई हादसा पेश आया है या फिर उन पर हमला हुआ है, तभी वो लोग गायब हैं। ये कहकर गोलम वहाँ से चला जाता है और इज़ाबेल परेशानी का शिकार हो जाती है और कहती है, तो बाबा ने जो कुछ कहा वो इसी से मुतल्लिक था, यानी कि अरूज से मुतल्लिक। अरूज पर कोई ना कोई आफत तो ज़रूर आई है। दूसरी तरफ रात के वक्त हम देखते हैं जहाँ पर अरूज बाबा अपने साथियों से कहते हैं, आओ हम समंदर की तरफ चलते हैं और लवाजमात ढूंढ कर लेकर आते हैं। इस पर सिपाही कहता है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? तो अरूज बाबा कहते हैं, हम पानी का ड्रम ले आएंगे, हम ढूंढते हैं कि उधर पानी का ड्रम मिलेगा या नहीं। इसी के साथ सिपाही कहता है, ये काफ़ी ख़तरनाक है बाबा, अरूज सब थके हुए हैं और आप भी समंदर में तैर नहीं सकेंगे। अगर डूब गए तो फिर दोबारा निकलने की तवानाई नहीं मिलेगी। पानी का बहाव भी तेज़ है, एहतियात ज़रूरी है। इसी के साथ तमाम सिपाही बाबा अरूज को समझाते हैं, लेकिन बाबा अरूज कहते हैं, अगर हम यहीं रहेंगे तो हमारी किस्मत वाज़ेह है हुज़्र-ओ-जो। हाँ, कम अज़ कम हमें समंदर की गहराई में अपनी किस्मत का तजुर्बा ही करना चाहिए, शायद हम निजात पा लें। इसी के साथ बाबा अरूज अपने साथियों के समेत समंदर में कूद पड़ते हैं ताकि पानी का ड्रम निकाला जा सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि खिज़र और नीकू दरवेश बाबा से मिलने के लिए यतीम खाने में आते हैं और दरवेश बाबा खिज़र से कहते हैं, आओ बात करते हैं। इसी के साथ वो खिज़र को लेकर यतीम खाने के दूसरे कोने में जाते हैं। तो खिज़र कहता है, आप आए, उस्ताद सुलेमान के आदमियों का ताक़िब किया। हाँ, आप आए और फिर वो मार दिए गए। मैंने आपसे एस्तर के बारे में पूछा, इसके बाद हम पर हमला हो गया। हाँ, वो हमसे किताब और एस्तर को छीन कर ले गए और सिर्फ आप ही जानते हैं कि हम यहाँ पर हैं। इस पर दरवेश बाबा कहते हैं, बस यही था? तो खिज़र कहता है, जहाँ आप हैं या जहाँ भी कदम रखते हैं वहाँ खून ही खून हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों है? मौतें वहीं होती हैं, बताइए मुझे, किस किस्म के दरवेश हैं आप? हाँ बताइए।
हकीकत मुझे जाननी है। इस पर दरवेश बाबा कहते हैं इंशाल्लाह एक दिन ऐसा ही होगा। इस पर खज़र कहता है जो भी होगा आज रात होगा, जो कुछ भी आप बताने वाले हैं वो आज रात मुझे बताएं। मैंने उस्ताद सुलेमान की अमानत खो दी है, इसकी वसीयत ज़मीन में चली गई है। आपको मुझे जो भी बताना है अभी बताइए, समझ गए आप। इस पर दरवेश बाबा खज़र को बागौर देखने लगते हैं। तो खज़र कहता है आपके पास मुझे बताने के लिए कुछ नहीं है, दोबारा आपसे पूछ रहा हूँ। इस पर दरवेश बाबा मुस्कुराने लगते हैं और खज़र से कहते हैं तुम अंडा तोड़ना चाहते हो, हाँ? और मैं कह रहा हूँ अभी इसका वक्त नहीं आया, वक्त से पहले निकलने वाला बच्चा ज़िंदा नहीं रहता, समझ गए। इस पर खज़र कहता है उन्होंने उस रात अंधेरे में लड़की को पकड़ा और अगवा कर लिया। आप समझ ही नहीं रहे मेरी बात। वो लोग पागल हैं, कातिल हैं, आप जानते हैं वो इसके साथ क्या कुछ कर सकते हैं, समझ नहीं रहे। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो ये मैं रोक सकता हूँ। ये सारी बातें सुनकर इसहाक आगा भी बाहर आ जाते हैं। वहीं दरवेश बाबा कहते हैं खज़र देखो जो होना था हो गया, अब गुस्सा करने का कोई फ़ायदा नहीं है और जो होने वाला था वो भी हो गया है। तुम पुराने वक्तों से किताब पढ़ रहे हो, हाँ? तुम्हारे ख्याल से कैसरे रोम और जिन फ़लसफ़े के बारे में तुम पढ़ रहे हो वो ज़िंदा हैं? तकदीर इसी तरह से है, किसी के काम नहीं आती। इस पर खज़र कहता है यानी जो मुसीबत में हो इसके लिए मदद का हाथ बढ़ाना गलत है, वाकई ऐसा है? इस पर दरवेश बाबा कहते हैं अगर किताब में लिखा हो जो मुसीबत में हो इसके लिए मदद का हाथ बढ़ाना है तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। जो किताब में लिखा है अल्लाह ताला इससे बेहतर बनाए। खज़र ये सब कुछ सुनकर खज़र दरवेश बाबा से कहता है आप दीवाने हैं, अफसोस है उस्ताद सुलेमान पर कि उन्होंने आप जैसे आदमी पर भरोसा किया। ये तमाम बातें सुनकर ज़ैनब कहती है खज़र तुम बच्चों को डरा रहे हो, दूसरे डाकू मत बनो, यहाँ से जाओ, देखो तुम्हारी भाभी की तबीयत भी ख़राब है। ये सुनकर खज़र कहता है उन्हें क्या हुआ? तो ज़ैनब बताती है कि बस वो डर गई हैं, तुम यहाँ से जाओ। तो खज़र गुस्से में कहता है फ़िक्र मत करो ज़ैनब खातून, मैं जा रहा हूँ, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, मुमकिन है ये भी किताब में लिखा हो, अपने दरवेश बाबा से पूछ लो, समझ गए। ये कहकर खज़र जाने लगता है और आगा और अपनी भाभी से कहता है चलिए हमें इन पर बोझ नहीं बनना चाहिए, हम यहाँ से चलते हैं। इस पर इसहाक आगा कहते हैं चलो चलते हैं, और फिर वो तमाम लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी जानिब खज़र बाबा और उनके साथी कुछ ड्रम समंदर के किनारे उठाकर ले आते हैं और बाकी के सिपाही कहते हैं वो लोग आ गए हैं, वो लोग आ गए हैं। और फिर तमाम लोग ये देखकर खुश हो जाते हैं कि उन ड्रमों में साफ़ और सुथरा पानी है। इसके बाद बाबा अरूज अपने भाई इलियास के पास आकर बैठते हैं और उससे बात करते हुए कहते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे मेरे शेर, मैं तुम्हारे लिए पानी ले आया हूँ। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि इज़ाबेल अपने बाबा स्लियू के साथ बैठी नाश्ता कर रही होती है और अरूज बाबा के जहाज़ के बारे में मालूमात लेने की कोशिश करती है, लेकिन स्लियू उसे इस सब से दूर रहने का कहता है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जंग का मैदान दिखाया जाता है जहां पर अरूज बाबा और उनके सिपाही काफार से लड़ रहे होते हैं और इसी दौरान इलियास, अरूज और दूसरे लोग शदीद ज़ख्मी हो चुके होते हैं और ऐन इसी वक्त पर इलियास को एक तीर लगता है जिसकी वजह से वो शदीद ज़ख्मी होकर ज़मीन पर गिर पड़ता है, जिसे देखकर बाबा अरूज फ़ौरन से इलियास के पास आते हैं और उसे उठाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इलियास नहीं उठता और वो इस जहाने फ़ानी से कूच कर चुका होता है। इसके बाद बाबा अरूज को एक शख्स झंडा लिए खड़ा दिखाई देता है जिसके पीछे बाबा अरूज अपना घोड़ा दौड़ाते हुए जा रहे होते हैं और वो शख्स तेज़ी से झंडा लिए आगे बढ़ रहा होता है और फिर कुछ आगे जाकर जंगल में वो एक मकाम पर रुकता है और बाबा अरूज उससे पूछते हैं आप कौन हैं, आखिर आप कौन हैं जो इस तरह से झंडा लिए फिर रहे हैं। इस पर वो झंडा थामे शख्स कहता है ये हाथ जिसने परचम थाम रखा है, इसी हाथ ने किसी ज़माने में तुम्हारे बाबा को भी फतह का परचम दिया था। ये सुनकर अरूज बाबा अपना सर झुका लेते हैं और फिर वो शख्स कहता है और अब मैं इसे हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी को पूरा करने के लिए थामे हुए हूँ। इस पर अरूज बाबा कहते हैं सुल्तान मोहम्मद ख़ान फ़ातेह, मैं आपका मशकूर हूँ। इसी के साथ सुल्तान मोहम्मद ख़ान फ़ातेह अरूज बाबा से कहते हैं किसी चीज़ ने तुम्हें इस तरह से गिरने पर मजबूर किया है ना अरूज?
तुम उठ खड़े हो। इस पर अरूज बाबा कहते हैं, हम दीवारें नहीं अबूर कर सके सुल्तान, हम किले में अपना परचम बुलंद नहीं कर सके, इसी चीज़ ने मुझे गिरने पर मजबूर कर दिया है। इस पर सुल्तान फातेह कहते हैं, असल में जिस चीज़ ने तुम्हें गिरने पर मजबूर किया है और तुम्हारे अंदर की दीवारों की मुश्किल बढ़ा दी है, वो चीज़ तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और सबसे पहले तुम्हें इन दीवारों से गुजरना ही होगा, यानी कि ऐसी दीवारें जो इस बहादुर के सामने मुतामिल नहीं हो सकती। समझ गए तुम? इस पर बाबा अरूज कहते हैं, इस शहर की फ़तह यानी हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी को पाना है और मैं ये ज़रूर करूँगा। जब तक मुझे ये खुशखबरी नहीं मिलती अपने आप पर काबू नहीं पा सकता सुल्तान। इस पर सुल्तान फातेह कहते हैं, दुश्मन चाहे कितनी चालें अपना ले, हम भी अपने तौर तरीके जानते ही हैं, हमें किस तरह से फ़तह हासिल करनी है ये भी हम जानते हैं। इस पर अरूज बाबा कहते हैं, मेरे हमसफ़र और मेरे भाई शहीद हो गए हैं, अब मैं अकेला रह गया हूँ, मैं क्या करूँगा, हमारा लश्कर तबाह हो चुका है, दुश्मन ने हमारे तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं, हम इससे गुज़रने के लिए कौन सा रास्ता इस्तेमाल करेंगे। इस पर बाबा अरूज को सुल्तान फातेह कहते हैं, समंदर का रास्ता, अगर तमाम रास्ते बंद हैं तो फिर कुस्तुनतुनिया के पानी किसके लिए हैं, हम समंदर के रास्ते उन तक पहुँचेंगे, समझ गए, हमारा जहाज़ हमारी मदद करेगा। इस पर बाबा अरूज कहते हैं, उन्होंने खलीज को जंजीरों के साथ बंद कर दिया है सुल्तान, हमारे जहाज़ कैसे गुजरेंगे वहाँ से। इस पर सुल्तान कहते हैं, अगर उन्होंने पानियों को भी बंद कर दिया है तो फिर हम मिट्टी को, समंदर और पहाड़ों को मौजें बना लेंगे और अपनी कश्तियों को इनसे गुजार लेंगे। इसके साथ ही अरूज बाबा समंदर को और पहाड़ों को देखने लगते हैं। वहीं सुल्तान कहते हैं, हमारी जद्दोजहद, हमारी ताकत और हमारे दिल इन सबसे ज़्यादा कवी हैं, हमें सब कुछ करना है, समझ गए तुम, हम खुश्की पर कश्तियाँ चलाएँगे। इसी के साथ सुल्तान फ़तह का परचम अरूज बाबा के हाथ में पकड़ा देते हैं और यहीं पर अरूज बाबा की आंख खुल जाती है, यानी कि अरूज बाबा इस सब चीज़ों को ख्वाब में देख रहे थे। इसी के साथ अरूज बाबा को इस तरह से घबराया देखकर तोपची पूछता है, आप ठीक हैं? तो अरूज बाबा कहते हैं, मैं ठीक हूँ तोपची, मुझे कुछ नहीं हुआ, हमें यहाँ से निकलने के लिए रास्ता तलाश करना ही होगा। इस पर होजरोजो कहता है, हमारे पास ना ख़त्म होने वाला समंदर है और हमारे तमाम जहाज़ भी तबाह हो चुके हैं, अब हम क्या करेंगे। इसी के साथ अरूज बाबा अपने तमाम लोगों को कहते हैं कि हर कोई लकड़ियाँ और खुश चीज़ें ढूंढ कर लाए, जिससे हम एक कश्ती तैयार करेंगे और इस रास्ते से निकलकर उन सब लोगों से एहतसाब करेंगे जिन लोगों ने हमारे साथ ये सब कुछ किया है, चलो सब लोग अपने कामों पर लग जाओ। इसी के साथ तमाम सिपाही लकड़ियाँ ढूंढने लगते हैं और यहीं पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। Thanks for watching and keep supporting us.